नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम नंबर सिस्टम में कल फैक्टोरियल पढ़े थे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो है आपका आज टाइप 3 है। टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन की हम सीखेंगे कैसे करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप 3 में एन फैक्टोरियल में किसी भी भाज्य संख्या p के अधिकतम घातों की संख्या ज्ञात करना। कल हम सीखे थे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या के घातों की अधिकतम घात ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे कोई भाज्य संख्या होगी उसके जो है अधिकतम घात की संख्या ज्ञात करना। आज सीखेंगे। तो आपको जैसे एग्जांपल दे दे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात आपसे पूछ ले, ठीक है। 5 फैक्टोरियल में 6 की अधिकतम घात पूछ ले तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 यही तो लिखेंगे। इतने आएगा 5 तक, 5 के आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 फैक्टोरियल है। तो 6 नहीं आ रहा है, तब हम कैसे पता करेंगे कि 6 की कितनी घात है। तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 और 3 को यदि हम मल्टीप्लाई करवा दें, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवा दें तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल 6 आ जाएगा। तो यहां से 6 की घात दिख रही है कि 6 की घात 1 है, 6 की घात 1 है। और तो किसी का मल्टीप्लाई करवाने पे तो 6 आएगा नहीं। यही एक नंबर है, 2 नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आएगा। लेकिन 5 फैक्टोरियल था तो हम यहां से पता कर लिए इसको लिखकर ये कितने 6 हैं। लेकिन 5 की जगह 500 फैक्टोरियल दे देता, 5000 फैक्टोरियल दे देता, 205 फैक्टोरियल दे देता, तब हम कैसे करते। तब तो ऐसे लिख के ज्ञात करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, कठिन हो जाता। तब इसके लिए आप जो है, और इसमें आप यहां देखेंगे कि 6 फैक्टोरियल अगर हम कल वाला मेथड सीखें जो हम कल किए थे कि अगर यदि हम 5 को 6 से भाग दें तो ये भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 छोटा हो जाएगा, 6 बड़ा है, ये भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करेंगे तो हमें लगेगा 0 घात है ही नहीं 6, लेकिन है यहां पे आप देख लीजिए है 6 है इसमें, इस प्रोसेस से 6 नहीं है। तो इसमें हम ये दिमाग लगाएंगे क्योंकि वो अभाज्य संख्या का था, आज भाज्य संख्या के लिए है। तो यहां आप देखिए कि 6 जो है 6 2 और 3 2 अभाज्य संख्याओं के गुणन से 6 बना है। हम अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ेंगे, हम भाज्य संख्याओं में नहीं तोड़ेंगे। अगर 6 से बड़ा भी नंबर हो तो भी हम भाज्य और अभाज्य में ही तोड़ेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि 2 और 3 का गुणन से बन रहा है, इसका मतलब इसका जो घात होगा 6 का घात वो 2 और 3 के घात पर निर्भर करेगा। 6 जो है 2 और 3 के घात पर निर्भर करेगा। अब इसमें देखिए 2 के घात कितने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 1 2 यहां से है और 4 में भी 2 2 है, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो आप जोड़ेंगे तो 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है। ध्यान से समझिएगा नहीं तो मिस्टेक तुरंत होगा। और इसमें देखेंगे 3 देखेंगे तो 3 एक बार आया, 3 की घात 1 है। जब 3 की घात 1 है और हमारा आंसर भी 1 आया है, 6 की घात 1 आया है, मतलब घात जो है आपका वो 1 है। इसका मतलब 2 के घात से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 3 की घात 1 है, इसका मतलब 6 की घात 1 है, 3 की घात से मतलब है। तो यहां से एक नियम ये निकला कि यदि किसी भी भाज्य संख्या का अगर हमसे घात पूछे, अधिकतम घात, तो हम उसे 2 ऐसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे और 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। उसमें से जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी जिसकी घात सबसे कम हो, जिसकी घात सबसे कम हो। ये भी हो सकता है कभी कभी कि 2 की घात कम हो, 3 की घात ज्यादा हो, तो जिसकी घात कम होगी उस संख्या का उतना घात होगा। तो इसमें 3 की घात 1 था, इसका मतलब 6 की घात 1 है, 2 की घात 3 हो जाएगा यहां से। तो हम ये 2 वाला टर्म नहीं ले सकते, 3 पर निर्भर करता है। तो हम अब ये प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे। अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे हम कल वाले मेथड से कि हम 5 को जो है 6 से ना कटवाकर 3 से कटवाएंगे, क्योंकि 6 की घात 3 के घात पर निर्भर करता है। तो हम 3 से कटवाएंगे। तो जब आप 3 से कटवाएंगे तो एक बार में 5 कट जाता है, 3 एकम 3, अब आगे नहीं कटेगा। तो यहां से कितना आया, 3 की घात 1 आया, 3 की घात यहां से 1 आया, तो यही घात 6 के लिए भी है। तो आपका आंसर 1 सही होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे।
हम आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपसे अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। जो हम रूल बनाए हैं वहीं से एक रूल निकलता है, जैसे n फैक्टोरियल में 6 की घातों की संख्या बराबर n फैक्टोरियल में 3 की घातों की संख्या। यही तो हुआ, n फैक्टोरियल में यदि 6 की घात पूछ ले तो हम 6 की घात जो है वो n फैक्टोरियल में 3 की घातों की संख्या के बराबर होगा। यही अभी पढ़े हैं। तो सेम आपसे यही पूछ ले n फैक्टोरियल में 21 के घातों की संख्या बराबर n फैक्टोरियल में, अब 21 के घातों की संख्या पूछ ले तो हम इसको किसमें तोड़ सकते हैं, 3 सत्य 21 तोड़ सकते हैं तो 7 की घात कम होगा, 3 की घात ज्यादा होगा, तो हम 7 पे करेंगे। तो n फैक्टोरियल में 7 की घातों की संख्या। ठीक है, आपसे अगला पॉइंट कहते हैं n फैक्टोरियल में 15 के घातों की संख्या। तो यहां से क्या करेंगे, n फैक्टोरियल में अब 15 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, इसी में तो तोड़ सकते हैं। तो अब यहां से हम 5 पे निर्भर करेगा 15 की घातों की संख्या। तो n फैक्टोरियल में 5 के घातों की संख्या। ठीक है, तो ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। आपको 15 की जगह 18 भी कह सकता है और 33 कह दे और ऐसे कई नंबर बन जाएंगे, तो उस हिसाब से आप तब डिसीजन लेंगे। उसको आप मल्टीपल में तोड़ेंगे, वहां से जिसकी घात कम होगी आप उस हिसाब से घात निकालेंगे। इसको तो हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं इतना। अब आइए आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 158 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम घात पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, हम क्या पढ़े थे कि जो भी नंबर रहेगा उसको अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो 21 की अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, इसको 3 गुणे 7 में लिख सकते हैं, 7 3 21 हो जाएगा। अब हम ये तो पढ़े थे कि जिसकी घात कम होगी उसी के आधार पे हम संख्या की घात तय करेंगे। तो अब इसमें देखेंगे 158 फैक्टोरियल में 3 की घात जो है 7 की घात से अधिक होगी, 7 की घात कम होगी, 3 की घात ज्यादा होगी। तो 7 की घात के आधार पे 21 की घात आएगा। तो 7 की घात निकालिए, कैसे निकालेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसको जो है जिसकी घात में ज्ञात करना है उससे कटवाएंगे। तो 7 से कटवाइए, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 3 छोटा हो गया 7 से, इसका मतलब अब आगे नहीं कटेगा। तो आपका कितना घात है, 7 की घात आपको यहां से 25 आया, 7 की घात 25 मिला। अब इसी के आधार पर हम संख्या की घात लिखेंगे। तो 7 की घात 25 है, इसका मतलब 158 फैक्टोरियल में 21 की घात भी 25 होगी। ठीक है, तो आपका आंसर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब कैसे करेंगे, इसको पहले आप प्राइम नंबर में तोड़िए, तो किसमें टूटेगा, 3 और 11 में टूटेगा। ये 11 3 33 हो जाएगा। अब हम 11 के घातों की संख्या निकाल लें तो हम 33 की घातों की संख्या पता कर सकते हैं। अब निकालिए आप, तो 295 को हम 11 से कटवाएंगे। तो 11 एकम 11, 7 29, 75 6 बार कटेगा, यही तो कटेगा। 75 6 बार कटेगा, उसके बाद 1 बार कटेगा। सर ये 2 बार नहीं, ये 2 बार जाएगा। 11 दूना 22, 22 7 29, 29 तो 75 हो जाएगा। 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 26 हो जाएगा। अब की बार 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो 2 बार कटा तो कितना आ गया आपका, वो गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 26 2 28 हो गया। आपका आंसर कितना आया, 28 आया। ठीक है, हम 11 की घात ज्ञात कर लिए तो हमें यहां से 33 की घात पता चल गई। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इतना ही सीखेंगे इससे, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं बना सकता इसमें। अब आइए जो है आप टाइप 4 पढ़ेंगे। अब टाइप 4 में उसमें क्या है आप जानिए। टाइप 4 में जो है हम किसी भी नंबर में अंत में कितने जीरो आएंगे ये सीखेंगे आप। इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जो है आपको दे दे n फैक्टोरियल में अंत में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आपको n फैक्टोरियल दे देगा, इसमें पूछ लेगा अंत में कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे, जीरो की संख्या पूछ लेगा। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल दे दे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 5 फैक्टोरियल एग्जांपल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे, क्योंकि शून्यकों की संख्या भी आप समझ जाएंगे, 3 गुणे 4 गुणे 5 यही तो होगा। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आएगा, यही तो आएगा। इसका मतलब इसमें 2 और 5 के मल्टीपल हैं, 10 हो रहा है, और 4 3 12, 12 एकम 12, 12 में हम 10 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तभी तो 120 हो रहा है। और शून्य की संख्या आपकी कितनी है, 1 है। टोटल जो जीरो है आपके वो 1 है, यही तो हुआ। आप पूरा मल्टीप्लाई करवाए तो आपको 120 मिला। हम ऐसे करवाए, 2 और 5 को एक इकट्ठा करवा दिए और 4 3 12 करवा के यहां कर दिए। अब 12 को 10 से करवाए तभी 120 आया। इसका मतलब जितने 10 के संख्या पे डिपेंड कर रहा है जीरो का संख्या, 1 10 है, 1 0 है, 2 10 होते, इसका मतलब 2 10 हो जाते, तो ऐसे हो जाता। तो ये आपका कितना हो जाता, ये 1200 हो जाता, तो 2 जीरो हो जाते। तो ऐसे जीरो आपके बढ़ते चले जाते, ऐसे तो होता। तो यहां से एक रूल निकला आपका, इसको मिटा रहे हैं, यहां से एक रूल निकला, n फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बराबर n फैक्टोरियल में 10 के अधिकतम घातों की संख्या। यही तो हुआ, जितने भी 10 होंगे, जितना भी 10 का घात होगा उतने शून्य होंगे किसी भी नंबर में। अब यहां से आप ये जानेंगे, अभी हम क्या लिए थे, 5 फैक्टोरियल तो लिए थे एग्जाम्पल। जब 5 फैक्टोरियल लिए थे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 यही बना था, इसमें 1 जीरो आया था। लेकिन यदि हम 10 से डायरेक्ट पता कर लगेंगे घात, तब नहीं हो पाएगा। इससे पहले जो टाइप 3 में हम सीखे थे, अब वो प्रोसेस इसमें करेंगे। तो 10 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 और 5 में, 2 और 5 में तोड़ेंगे, 5 की संख्या कम होगी, 5 और 2 के घातों पे 10 का घात डिपेंड करेगा। जिसकी भी संख्या कम होगी उसके घात हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, और 2 की घात आप देखेंगे 2 की घात 3 है। जीरो कितना आया था, 1 जीरो आया था, 120 है। इसका मतलब 2 की घात 3 है तो 3 जीरो नहीं आया है, 5 की घात 1 है तो 1 2 का 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो 2 थे, 2 की पावर 2 था, ये बच गया, ये बच गया। इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब था। इसका मतलब 5 की घात कम था, जितना था 5 की घात उतने शून्य है। ये भी हो सकता था कि 5 की पावर क्यूब रहता, 2 1 रहता, तब 2 की घात पर निर्भर हो जाता। तो यही करेंगे। रियल केस में आपका जब तक घुमाएगा नहीं क्वेश्चन, तब तक 5 की घात पे ही डिपेंड करेगा। तो आप यहां से एक फार्मूला बना सकते हैं कि n फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या बराबर n फैक्टोरियल में 5 के अधिकतम घातों की संख्या। ये भी रूल बना सकते हैं, 5 या 2, ठीक है, 5 या 2 दोनों के घातों पर डिपेंड करेगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, हम देखते हैं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन इससे जरूर पूछता है, शून्यकों की संख्या जरूर पूछता है। तो इसको अच्छे से करिएगा। आपको क्वेश्चन दे रहा है 60 फैक्टोरियल में अंत में शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 13, बी दिया हुआ है 10,
सी दिया हुआ है 14, डी दिया हुआ है 15। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे? 6 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या किस पे डिपेंड करती थी? 10 के घात पर डिपेंड करता था। और 10 के घात के लिए हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे इसको 2 नंबर में तोड़ेंगे, 2 गुणे 5 में। अब 5 के घात पर डिपेंड करेगा, इसके घात पे डिपेंड करेगा या इस पे डिपेंड करेगा। अब इसमें कौन ज्यादा कम आएगा? 5 कम आएगा, 2 ज्यादा आएगा। इससे आप निकालेंगे, आप निकाल के देख भी सकते हैं। यदि हम 2 की घात निकालें तो 2 से निकालेंगे तो 30, 15, 7, 3, 1 कितना आया? 7 3 10, 10 30 40, 40 15 55, 55 1 56। टोटल घात 2 की 56 हो रहा है। अब 5 की घात निकालेंगे, 60, 5 से कटवाएंगे, 12 पंचे 60, 5 से 19। यही तो आया। अब आगे तो कटेगा नहीं, 2 कट नहीं सकता 5 से, तो 12 पंचे 60, 5 दूनी 10। अब यहां से 5 की घात कितने आएंगे? 14 आएंगे। 5 की घात 14 है, 2 की घात 56 है। अब जो घात कम रहेगा हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पे 5 की घात कम है, तो आपका आंसर सी सही होगा, 14 आपका सही होगा आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आप हमेशा जो है 2 की घात ना निकाल के 5 की घात निकालेंगे। जो भी 5 की घात होगा उतने शून्य लास्ट में आएंगे। तो यही आपका आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ज्यादातर केसों में आपके 5 के संख्या पर ही डिपेंड करेगा, जीरो की संख्या। जितने ज्यादा 5 होंगे उतने आपके जीरो बनेंगे। लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन थोड़ा उसे टफ बनाना होगा तो वो 2 के घात पे भी डिपेंड करवा देगा। कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन सेट करेगा, अभी हम करेंगे आगे, कि वहां 2 के घात पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 21, बी 20, सी 24, डी 26। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। हम 5 की घातों की संख्या निकालेंगे तो 100 से 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 से 4 बार। अब आगे नहीं कटेगा, 4 छोटा हो गया 5 से, तो कितना आया? 20 4 24 आया। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऐसे करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंडों में क्वेश्चन होगा, यदि आप अच्छे से समझ गए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तुरंत क्वेश्चन होंगे आपसे। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन दे रहा है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे, ये कहां तक गया है? 360 तक। 360 तक मल्टीप्लाई करवाया है। इसमें जो है शून्यों की संख्या पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 39, बी 35, सी 44, डी 50। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब कैसे करेंगे इसको? थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन। तो यहां पे आप देखेंगे 2 2 बढ़ रहा है, 2 है 4 है 6 है 8, 2 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब 360 है, 360 को हम 2 से भाग दे दे तो 180 टर्म रहेंगे। जब 2 बढ़ रहे हैं इसका मतलब जो 180 पद हैं, 180 पद हैं, दोगुना हो रहा तो 360 हो जा रहे हैं। तो हम यहां से आप देखेंगे सारे टर्म में 2 है। यहाँ 1 2 है, 2 गुणे 2 है, ये 2 गुणे 3 है, ये 2 गुणे 4 है। यही तो है। आगे आएगा 8 के बाद 10 आएगा, 10 में 2 गुणे 5 रहेगा। ठीक है, तो हम सारे पद से, सारे टर्म से 1 2 कॉमन ले लेंगे। तो गुणन में है, भाग में होता तो 1 2 बाहर आता। जब गुणन में है तो हर एक टर्म से यहां से 1 2 बाहर आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा। सारे टर्म से 1 2 आएंगे। और पद कितने हैं? 180 टर्म है। 360 है और 2 2 बढ़ रहा है तो 180 टर्म है। 180 बार 2 बाहर आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 180, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में यहां से 2 कॉमन आएगा, 1 बचेगा। यहां से 1 2 जाएगा, 5 बचेगा। जाते जाते यहां 360 से 1 2 बाहर आएगा, तो इसको ऐसे तो लिखेंगे 2 गुणे 180। 1 2 बाहर आ जाएगा तो यहां से 180 बच जाएगा। यही तो बचेगा। अब आगे इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 180
गुणे, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से गुणा हो रहा है, 180 तक गुणा होते जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। तो ये फैक्टोरियल आपको दिख रहा है, ये 180 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो हमें शून्यों की संख्या पूछ रहा है, हमें 2 या 5 की घात ज्ञात करना है। 2 की घात आप देखेंगे 180 पहले से 2 की घात है, इसमें से भी कुछ आएगा, तो इसका मतलब 2 की घात बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 2 की घात से नहीं मतलब है, 5 की घात से मतलब है। अब इसमें तो 5 की घात रहेगा नहीं 2 वाले में, 180 में हम 5 की घात निकालेंगे। तो 180 में आप 5 की घात निकालिए, तो कटवाइए 180 को, 5 15 5 36, 5 से 7 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा, कितना है 36 8 44। 5 की घात 44 है, इसका मतलब इस नंबर में आपके लास्ट में जब गुणा करवाएंगे 44 जीरो आएंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या 44 रहेगी, तो आपका आंसर सी सही होगा। इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा तो थोड़ा हमें सोचना भी पड़ेगा, ऐसे करेंगे इसको। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको करते रहिएगा। और वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन है आपका 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे डॉट डॉट 100 तक है। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है शून्यों की संख्या, इसमें भी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 88, बी दिया हुआ है 100, सी दिया हुआ है 97, डी दिया हुआ है 70। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन अभी हम किए थे वैसे करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे प्रत्येक टर्म जो है गुणन में है और 5 5 बढ़ रहा है, 5 10 15 20 हो रहा है। अब यहां आप देखेंगे, सॉरी ये 100 नहीं, ये 500 है। ठीक है, 500 तक गुणा करवाया है, तो अब यदि हम 500 को 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 5 बढ़ रहा है, तो कितने टर्म आएंगे, 100 टर्म आएंगे। इसका मतलब 100 पद है टोटल। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, सब में 5 है, ये इसका मतलब ये आपका 1 गुणे 5 है, ये आपका 2 गुणे 5 है, ये आपका 3 गुणे 5 है, ये आपका 4 गुणे 5 है। यही तो है, सारे पद में 1 1 5 रहेगा। ये आपका 100 गुणे 5 है, तो हम सभी से 1 5 बाहर ले लेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 बाहर ले लिए थे, तो जब 5 सबसे बाहर लेंगे तो आपका ये बनेगा, देखिए 100 टर्म है, 100 पद है, तो 5 की घात 100 बनेगा। अब यहां से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट 100 तक जाएगा। ये तो जाएगा, जब यहां से 5 कॉमन हो जाएगा तो 100 बचेगा, 100 तक जाएगा। अब ये देखिए 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का गुणन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे 5 की घात 100 गुणे 100 फैक्टोरियल। अब यहां देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया है। हम अभी तक शून्यों की संख्या कैसे निकालते थे, 5 की घात निकाल लेते थे, जो भी आता था वही शून्यों की संख्या हो जाता था, लास्ट में उतने शून्य रहते थे। लेकिन इसमें आप देखेंगे अब की बार 5 की घात 100 पहले से है, 100 में निकालेंगे 5 की घात, तो इसमें भी कुछ आएगा। इसका मतलब 5 की घात 100 से ज्यादा हो जाएगा। 2 की घात सिर्फ 100 में रहेगा, इसका मतलब 2 की घात कम रहेगा। तो हम क्या पढ़े थे, 2 या 5 में से जिसकी घात कम होगा, शून्यों की संख्या उसी पे डिपेंड करेगी, उसी पे निर्भर करेगी। जितनी ज्यादा, जिस पे कम घात रहेगा, जितनी घात रहेगा उतने शून्य होंगे। तो हम अब की बार 5 की घात ना देखकर 2 की घात निकालेंगे। तो ये निकालते हैं। तो क्या हम पढ़े थे कि जिसका घात हमें निकालना हो उससे कटवाना शुरू करेंगे। तो आप 100 को 2 से कटवाइए, 50 बार में कटेगा। फिर 2 से कटवाएंगे, 25 बार में कटेगा। 2 से 12 बार में, 12 दूना 24, 24 सही है। 13 ले जाएंगे तो 26 हो जाएगा। 25 से ज्यादा नहीं, कम ही रखना है, ऐसे गुणनखंड लेना है, कम ही रहे। उसके बाद में 12 को काटेंगे 2 से 6 में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, 3 जो है 2 से 1 बार में कटेगा। अब आगे नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 1 2 से छोटा हो जाएगा, तो आगे नहीं कटेगा। अब इसको जोड़िए, कितना आएगा, 50, 25 75, 75 12 87, 87 6 93, 93 3 96, 1 97। मतलब 2 की घात 97, 97 बार 2 है, और 5 कितनी बार, 100 से प्लस है, 100 से ज्यादा है। तो इसका मतलब 2 की घात 97 कम है, तो इसी पर शून्य की संख्या निर्भर करेगी। आपका क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 97। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को।
तो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय कि हम 5 की घात निकालें कि 2 की घात निकालें, जिसकी घात कम रहेगा वही आंसर होगा आपका। आइए एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन दूसरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन है 18 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, यही तो पूछ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आप ये मत करिएगा कि 19 का अलग निकाल लें और 18 का अलग निकाल लें, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किए हैं। अब आप इसमें देखेंगे 18 फैक्टोरियल यहाँ है, 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणे 18 फैक्टोरियल, ये बिल्कुल लिख सकते हैं, हम कल ही वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि आप कल वाला लेक्चर हमारा नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल पे जाके पढ़ लीजिए। तो अब यहाँ से 18 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो 18 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लिए, यहाँ से 1 बचेगा प्लस 19 बचेगा, यही तो बचेगा। अब 18 फैक्टोरियल गुणे 19 से 20, यही तो आएगा। एक शून्य यहां से आ गया, एक शून्य यहां से आ गया। अब 18 फैक्टोरियल में हम देखेंगे कि 18 फैक्टोरियल का हमें नहीं पता है कि कितने 5 है कितने 2 हैं। अब एक शून्य यहां से हमें पता चलेगा कि 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक शून्य पीछे जाके जुड़ेगा। अब हम 18 फैक्टोरियल का भी निकाल लेंगे, तो हम 18 फैक्टोरियल में किसका घात निकालेंगे, 2 की घात ज्यादा होगा, 5 की घात कम होगा, तो हम 5 की घात निकालेंगे। तो 5 की घात निकालेंगे तो 5 3 15, 3 बार कटेगा, और 5 से आगे नहीं कटेगा, 3 छोटा हो गया, तो टोटल 0 कितने होंगे, टोटल 0 आपके कितने होंगे, ये 0 यहां से है, 20 वाला गुणा हुआ है और 3 18 में है, तो 3 + 1 = 4। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, आपका आंसर 4 होगा, आप टिक कर लीजिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में 4 होगा, 4 आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, फिर शून्यों की संख्या पूछ रहा है। आइए करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे 50 फैक्टोरियल को हम बाहर का, जिससे ये 50 फैक्टोरियल है, इसको हम 60 गुणे 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 70 गुणे 60 गुणे 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल सब में हम कॉमन ले लेंगे, तो जब 50 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 60 + 7 × 42 420, यही तो बचेगा। टोटल हो जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल गुणे 481, यही तो आएगा। अब 81 से तो हमें कोई 0 मिलेगा नहीं, ठीक है, 81 का गुणा कराएंगे तो कोई 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 50 फैक्टोरियल में 0 मिलेगा, तो हम 50 में 5 की घात फिर चेक कर लेंगे। ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है आपका 13, बी है 12, सी है 11, डी है 10, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप यहां से 50 में 5 का पावर निकालिए, कितने घात हैं, तो 50 में 5 से 10 बार कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, यही तो कटेगा, आगे 2 कटेगा नहीं, 5 से छोटा हो जा रहा है, तो 10 2 12, आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है, 12 सही होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दे रहा होगा, आप खुद से करने की कोशिश करिए क्योंकि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, करिए आप। पांच की पावर 11 फैक्टोरियल गुणे 2 की घात 10 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, फिर पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए है 100, बी है 100 है, बी है 110 फैक्टोरियल, सी है 10 फैक्टोरियल, डी है आपका 11 फैक्टोरियल। ये ऑप्शन है, 100 है, 110 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, ये ऑप्शन है। कैसे करेंगे, हमें जो है ये 20 नहीं 2 है, 2 की घात 10 फैक्टोरियल है, तो इसमें जो है आपका आपसे शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, हमने 2 और 5 की घात की संख्या पे डिपेंड करता था, डायरेक्ट आंसर है इसमें,
तो 5 की घात 11 फैक्टोरियल है, 10 की घात 10 फैक्टोरियल है। इसका मतलब 2 की घात कम है, 5 की घात ज्यादा है, तो 2 की घात को हम फॉलो करेंगे, तो 2 की घात जितना होगा उतने ज्यादा जीरो होंगे इसमें, तो आपका आंसर सी, डायरेक्ट सी होगा। ठीक है, कुछ समय बचा हुआ है हमारे पास, तो आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आज आपका फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 32 की पावर 5 में शून्यों की संख्या फिर पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 34, बी 35, सी 36, डी 37, ये आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो सेम प्रोसेस, 2 को गुणा 3 से करवाएंगे, कुछ हमें जीरो नहीं मिलेगा, तो इसमें जीरो वाले टर्म हमें ढूंढना है, 5 वाले टर्म ढूंढना है, क्योंकि 2 तो बहुत है, 5 और 2 पे निर्भर करता है, तो 5 वाले टर्म कौन कौन से होंगे। 1 से शुरू हुआ 32 तक गया है, इसमें आपका 10 आएगा, 10 की घात 5 होगा, प्लस 10 के बाद 5 भी रहेगा, 5 की घात 5, 10 की घात 5, 15 की घात 5, प्लस 20 की घात 5, प्लस 25 की घात 5, प्लस 30 की घात 5। 5 जिसमें होगा इतने ही तो टर्म आएंगे, इतने ही टर्म आएंगे, ये गुणन में है सब, गुणन में है सब। ठीक है, इतने टर्म आएंगे, 5 वाला आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, सब में 5 होगा। हमें 5 की घात से मतलब है, तो यहाँ पे 5 की घात 5 रहेगा, गुणे 2 की घात 5 रहेगा, यहाँ भी 5 की घात 5 रहेगा, 3 की घात 5 रहेगा, यहाँ भी 5 की घात 5 रहेगा, यहाँ भी घात की 5 रहेगा, यहाँ भी 5 की घात 5 गुणे 6 की घात 5 रहेगा। तो हमें 5 की घात से मतलब है, और सबको हम यहाँ से जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5, यहाँ से एक 5, प्लस 5, यहाँ से एक 5, प्लस 5, यहाँ से 25 वाले में आप देखेंगे तो 2 हो रहे हैं, यहाँ 5 की घात 5 2, क्योंकि 25 को 25 लिखेंगे ना, 5 गुणे 5 ये तो लिखेंगे, तो 2 5 है, इसका मतलब एक 5 की घात यहां से रहेगा, 5, 10, 15, 20, 25 में आपका एक 5 ही हो जाएगा, एक 5 ही हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से 10 आएगा, प्लस 30 वाले में एक 5, इतना आएगा। जोड़ लीजिए सबको, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20, 10, 30, 5, 35, टोटल 35 है। ठीक है, आप इसमें से निकालेंगे तो 5 की घात 35 बाहर निकलेगा, इसका मतलब आपका आंसर बी सही होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा लेवल हम बढ़ा दिए क्वेश्चन का लास्ट में, तो इसलिए बढ़ा देंगे कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका क्या भरोसा, एग्जामिनर का जो है। आपको बाहर से प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, अब इतने क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं पर्याप्त इस चैप्टर से। तो 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121 ये है, और 2 की घात 121 माइनस 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119 है। इसमें शून्यों की संख्या इसमें पूछ रहा है कि अंत में शून्य कितने आएंगे। ऑप्शन क्या दे रखा है, ए 10, बी 9, सी 5, डी 1, यही तो दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, अब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे 3 की घात 123 है, 3 की घात 122 है, 121 है, 2 में 21, 20, 19 है, यही तो है। तो हम यहाँ से 3 की घात 121 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेंगे 3 की घात 121, तो अंदर क्या बचेगा, 3 की घात 2 बचेगा, यहाँ से 3 की घात 2 तो बचेगा, 121 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से पूरा बाहर है तो 1 हो जाएगा, यही तो होगा। यहाँ से आप देखेंगे 2 की घात 119 कॉमन ले लेंगे, 119, तो यहाँ से 2 बचेगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1, ये तो बचेगा। आप इसको कैलकुलेट करिए, तो 3 की घात 121 आएगा, गुणे इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, गुणे 2 की घात 119 आएगा, गुणे 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, यही तो आएगा। अब शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करती थी, 2 और 5 की घात पर, जिसकी घात कम होती थी वही संख्या हो जाती थी, वही हमारा आंसर हो जाता था। अब यहाँ देखेंगे 2 की घात 119 है, लेकिन 5 की घात 1 है, यही है। ठीक है, तो यही 1 हमारा आंसर होगा, तो आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, जब कॉमन लेना पड़ रहा है तो कॉमन तुरंत ले लीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।